বিক্ষোভ সেই বিক্ষোভে প্যালেট গান কেন চালানো হয়েছে এই অভিযোগে তৎপর রাহুল গান্ধী। প্রথমে তিনি চলে যান মন্দির মার্গ পুলিশ স্টেশনে, কিন্তু সেখানে পুলিশ অভিযোগ দায়ের করতে রাজি না হওয়ায় এরপর তিনি পার্লামেন্ট স্ট্রিট পুলিশ স্টেশনে এবং সেখানে ডিসিপি সেন্ট্রালের সঙ্গে দেখা করার জন্য। তবে তার আগে এই খবর থাকবে নয়াদিল্লি থেকে, তবে তার আগে সরাসরি একবার শুনবো অমিত শাহ কি বলছেন। एक कार्यक्रम के मंच के पीछे आधे घंटे की अल्प मीटिंग हुई थी। मैं तो कभी भूल नहीं सकता। बहुत बीमार थे, सांस फूली जा रही थी, मगर जब राग रागिनियों की बात करी तो बीमार चेहरे पर शरीर का सारा रक्त आकर जम गया और इतने उत्साह से बात करने लगे कि मुझे आश्चर्य लग गया कि संगीत के लिए इतनी गहराई से लगाव इस व्यक्ति में है। कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश को पहली बार प्रशासनिक रूप से पुनर्गठित करने का प्रयास किया था। वो राम जन्मभूमि आंदोलन के एक प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ तब से योद्धा रहे हैं, सफल सेनानी रहे हैं और पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ, देशभक्ति के साथ उन्होंने निर्वहन किया। मैं आज बाबूजी को मनपूर्वक करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से यहां पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी स्वतंत्रता दिन गया है। स्वतंत्रता दिन मैं भी 2015 से लगातार लाल किले की प्राचीर पर जब जब प्रधानमंत्री जी ध्वज फहराते हैं वो ध्वज वंदन के कार्यक्रम में मैं उपस्थित होता हूं, मगर इस बार का 80वां स्वतंत्रता दिवस का समारोह कुछ अलग ही था। 150 साल के बाद और आजादी के 80 साल के बाद लाल किले से पूर्ण रूपेण वंदे मातरम का गान जिसने हमारे आजादी के आंदोलन में न केवल गति भरी, एक लक्ष्य दे दिया कि आजाद भारत कैसा होगा। एक ही गान से, एक ही पुस्तक की रचना कर कर उन्होंने तय कर दिया कि आजाद भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को गले लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया और ये ऐतिहासिक निर्णय। और मैं मानता हूं इससे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, किशोर, युवा, वो सभी को ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक अमर संदेश उनको प्राप्त होगा। हर रोज स्कूल में जब बच्चे पूरा वंदे मातरम गाते हैं तब निश्चित रूप से वो राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने देश को शक्ति देने वाली सप्त धाराओं का भी ऐलान किया है। मैन्युफैक्चरिंग पावर,
रक्षा शक्ति, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, भारत का सॉफ्ट पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की गति शक्ति, ये सभी 7 स्तंभ पर 2047 के विकसित भारत को खड़ा करने का आह्वान उन्होंने भारत के युवाओं को किया है। और इसके साथ साथ 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर और 8 नए सेमीकंडक्टर के यूनिट्स, ये 3 ही साल में पूर्ण करने का संकल्प उन्होंने किया है। हम सब मानते हैं कि 7 पिल्लर पर